हेलो फ्रेंड्स। बीएड का एग्जाम आप लोगों के सिर पर है। अभी तो ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना डेट अनाउंस कर दिया है और जिसमें आप लोग लगातार हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम हम कैसे तैयारी करें। जैसे कि मैं आप यूनिवर्सिटी का नाम बताऊं, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। 16 मई से एग्जाम है, 16 मई एग्जाम का डेट अनाउंस किया है। मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी है जिस जो भी प्रैक्टिकल अभी अपना ले रही है और उसके बाद से इसका भी जो है एग्जाम है। तो आप लोगों का जो ये एग्जामिनेशन है, आज हम इस वीडियो में पर्पसफुल्ली पूरे ये बीएड एग्जामिनेशन को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे इसको हैंडल करना है, उस पर बात करेंगे। नंबर वन कि हम कैसे तैयारी करें, हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। नंबर टू, आंसर हमें लिखने के समय क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो कि हम अभी से फॉलो कर सकते हैं। एंड नंबर थ्री, हमारा जो होता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता हो। तो इन सभी चीजों पर बीएड का एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और ये लास्ट आपके 1 महीने 2 महीने जो भी बचे हैं इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आपके पास इंफॉर्मेशन बीएड से रिलेटेड पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीएड का जो है क्लास 4 बजे हमारा फ्री में चलता है यूट्यूब पे, और वो आप अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्लास रहेगा। उसका पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है तैयारी करनी है तो उसके अलावा हमारा ऐप है, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल सकता है, वहां से आप लोगों को जो है क्लासेस मिल सकते हैं, वो चीजें आप ले सकते हो। सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहता है। यहाँ पर आप आएंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी का आपको क्लास भी मिल जाएगा, पेड बैचेस हमारा चल रहा है, जिसमें अभी हम लाइव पेड बैचेस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ साथ आप लोग का पीवाईक्यू भी देते हैं, और जो अभी क्लासेस है वो आप लोग को रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा। और अभी जो लाइव हो रहा है वो आप लोग लाइव अटेंड कर पाओगे। किस तरह से आप लोग को लिखना है एग्जाम में, उस पर भी बात हम करते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारी चीजों का आंसर आपको जो है यहाँ पर क्लास में मिलेगा। क्लास नहीं ले सकते हो तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो, नोट्स भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हाँ, गेस्ट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं है, लेकिन इतनी एश्योरिटी मैं दूंगी कि अगर नोट्स पढ़ के कोई भी बच्चा जाता है तो उसका 70-80% से कम नहीं आएगा अगर पूरा नोट्स कंप्लीट है। नहीं भी है तो 60% 50% से नीचे तो सोचना नहीं है, ऊपर ऊपर भी अगर आप तैयारी करते हो तो नोट्स की एश्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज का नोट्स और क्लासेस ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, आप लोगों का जो है आईजीयू, सिद्धार्था, एमडीयू, सीआरएसयू, सभी के नोट्स अवेलेबल है और क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटीज का भी। तो ये सारी चीजों के लिए आप वहां जा सकते हो, फ्री मटेरियल के लिए भी जा सकते हो, फ्री मटेरियल का भी सेक्शन एक है जहाँ पे आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अभी बात करें बीएड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला जो चीज आप लोगों को ध्यान देना है, मैं आपको बता दूं, टाइम आपके पास अभी है, फिर भी अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसको तैयार करने के लिए आप लोगों का जो है सबसे पहला ये चीज होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब इसमें आपको सिलेबस पता है कि आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अपना ले लीजिए भाई, कि हाँ मेरा जो है टाइम मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग ही होना ही चाहिए, इसके अलावा जो है आप इसमें कुछ भी देखते ही नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का कितना टाइम है, मतलब कि 3 घंटे का है तो 3 घंटे के अनुसार जो है आप लोग पूरा प्रिपरेशन करके जाइए कि आप लोग का फुल प्रिपरेशन जो है 3 आवर्स का कैसे होगा, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये मैं आप लोग को एक एक करके चलो बताते चलती हूँ कि 3 आवर्स के लिए आप लोग क्या कैसे तैयारी करोगे। वैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से जो है टाइम डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम डिवाइड कर लीजिए, और आप लोगों का जो एमसीक्यू आता है उसके लिए अलग से डिवाइड कर लीजिए। टाइमिंग सबसे पहले डिवाइड करोगे, ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले करना है। ठीक, दूसरा जो हम लोग इसमें पॉइंट पर बात करेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाता है कि हम कितने क्वेश्चन वाले में जो है कितना पेज लिखे। ठीक, तो कितने पेजेस लिखने के लिए जो है आप लोगों का, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आपको इतना देख करके चलना होगा कि 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपको 6 पेजेस तो देने होंगे।
6 to 7 पेजेस दे देते हैं, अच्छी बात है। 5-6 पेज नहीं हो पा रहा, 5 5.5 मस्ट होना चाहिए। 6 पेजेस का एवरेज लॉन्ग के लिए आप रखिए। उससे भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं कॉपीज में। अगर 27 या 28 पेजेस वाली कॉपी है तो उसको भी आपको डिवाइड करनी पड़ेगी कि इसके अनुसार ही मेरा हो। लेकिन लॉन्ग का आप लोग को 5 से 6 पेज होना चाहिए। शॉर्ट क्योंकि आप लोगों में डायरेक्टली शॉर्ट जो है 4 नंबर का पूछ देता है, तो उसमें आप लोगों को शॉर्ट जो है आप 2 पेज 2.5 पेज भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को पेजेस को लेकर के हो गए लॉन्ग का। शॉर्ट में आप लोग 2 से 3 पेज, 2 पेजेस या सफिशियंट है, या फिर 3 पेजेस भी आप इसमें अपना ले सकते हो। और अब जितना बचेगा उसका आपके अकॉर्डिंग जो है एमसीक्यू का लिखोगे। आंसर डायरेक्ट लिखना, क्वेश्चन लिख करके पेज बर्बाद मत करना। क्वेश्चन का नंबर बीच में हेडिंग के तौर पे दे दोगे और उसके बाद लिखोगे, ठीक। अब आते हैं, मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट और डायग्राम जो है जरूर बनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फ्लो चार्ट एंड डायग्राम आप लोगों को आपके नोट्स में मिलता है? कभी नहीं। अगर नोट्स में मैं आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम दे दूंगी तो जो नोट्स आपके 100 पेजेस के हो रहे हैं वो 200 पेजेस के हो जाएंगे, जिसका कोई, और सभी में सेम टाइप ऑफ फ्लो चार्ट और डायग्राम मिलेगा। तो क्यों हम उसमें वेस्ट करें, पेज भी वेस्ट करें और हम अपना दिमाग भी। एक सिंपल चीज है, बीएड में फ्लो चार्ट और डायग्राम कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो की तरह नहीं बनता है जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। नो नो, आप लोगों का फ्लो चार्ट बहुत इजी है। तो 2 तरह के फ्लो चार्ट पे फोकस करोगे, एक तो टेबल चार्ट, ठीक है, दूसरा आप लोग का सर्कल चार्ट। इसके अलावा और कोई चार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। टेबल चार्ट भी हर किसी में बना सकते हो, सर्कल चार्ट हर कोई हर क्वेश्चन में बना सकते हो। हर क्वेश्चन में आपका टेबल चार्ट बन सकता है, हर क्वेश्चन में आपका सर्कल चार्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रहा कि आपसे अगर ये पूछ दे कि आपसे पूछ देता है कि टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो है कितने फेजेस है, यानी कि शिक्षण की अवस्थाएं कितनी है, तो 3 है। तो शिक्षण की अवस्थाओं को यानी फेजेस ऑफ टीचिंग को आप जो है टेबल चार्ट में भी दिखा सकते हो और आप जो है इसको फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो। टेबल चार्ट में हमने ऐसे दिखा दिया कि भाई 3 है, ठीक है। इसको आप लोग सर्कल में भी दिखा सकते हो, ऐसे सर्कल बना दो, यहाँ पे लिख दो फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, खत्म। तो इसमें आपको इतना बड़ा कारनामा नहीं है कि आपको जो है ये नोट्स में इंक्लूड करके दिया जाए। ये 2 तरह से आप लोग इजिली फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने आंसर शीट में। और ये बात एकदम पक्का लेकर के चलो कि लॉन्ग क्वेश्चन में विदाउट फ्लो चार्ट नहीं लिख कर आओगे। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनको इतना पता हो गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो हमें एक क्वेश्चन, एक फ्लो चार्ट उसमें देना होगा, ये एकदम मान के चलिए। तो आपको इस तरह से एक या तो सर्कल वाला या तो टेबल वाला फ्लो चार्ट बनाना है जिसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। ये प्रैक्टिस आज से करोगे। अच्छा, एक चीज और आप लोग बोलोगे कि मैम आंसर शीट में अगर हमारे पास यानी कि हमारे पीडीएफ में फ्लो चार्ट और ये डायग्राम नहीं बना हुआ है तो हम खुद से कैसे बनाएंगे। अभी जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, मैं क्वेश्चन के तौर पे दिखा देती हूँ। एक हम लोग जो है पीडीएफ ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें है ये रिमेडियल टीचिंग को लेकर के, रिमेडियल एजुकेशन को लेकर के। अब आप बोलोगे मैम रिमेडियल एजुकेशन में हम कैसे बना देंगे फ्लो चार्ट। देख लो यहाँ पे कोई भी नोट्स में आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहीं पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा दूंगी। यहाँ पे बोल रहा है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य लिखो, इसी में फ्लो चार्ट बना दीजिए। यहाँ पे सर्कल बनाइए, कितने उद्देश्य हैं, 5-6 पॉइंट्स लिख दो सारे आंसर। मैं ज्यादातर आंसर आप लोगों को फ्लो चार्ट में, इसमें पॉइंट्स में देती हूँ, तो पॉइंट्स वाले आंसर को जो है फ्लो चार्ट बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या था, रिमेडियल एजुकेशन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें लिख दिया हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना आपको बनाना है। देखो यहाँ पे उद्देश्य में छात्रों की अधिगम संबंधित त्रुटियां को दूर करना, यानी कि लर्निंग प्रॉब्लम को रिमूव करना है। लर्निंग प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख दो, रिमूवल ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है, बन गया, खत्म। ऐसे करके जितने पॉइंट्स है यहाँ पे लिख दोगे
तो कौन सा इसमें 30 मार्का वाला काम है? कोई 30 मार्का का काम नहीं है कि ये आप लोगों को नोट्स में इंक्लूड करके दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजों पर आपको ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट, फ्लो चार्ट और डायग्राम डेफिनेटली आपको बनाना है आपके एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन का पेजेस जरूर याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का पेजेस आपको याद रखना है कि कितने पेजेस के होने चाहिए, और ये आप लोगों का जो है टाइम मैनेजमेंट का है। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ नहीं देखना है, बस यही है। अब इसके लिए आपको अभी से जो तैयारी करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग करो। नोट्स या तो परचेज करो या नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम पासपोर्ट से पढ़ लें। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, मैं आपको सिर्फ टिप्स और गाइड दे रही हूँ कि इससे आप कर सकते हो। पासपोर्ट या गेस्ट पेपर से भी बिल्कुल आप लिख सकते हो, उससे भी पढ़ सकते हो। उसका थोड़ा सा डिमेरिट ये होता है कि उसके जो आंसर होते हैं थोड़ा ज्यादा बुकीज होते हैं, और इसलिए जो है पता चल जाता है कि ये पासपोर्ट या जो है आपके गेस्ट पेपर से लिखा हुआ। अदरवाइज आप तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बीएड की तैयारी करनी है, बीएड की प्रिपरेशन करनी है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाइए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स इकट्ठा कीजिए, मटेरियल लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2-3 जो टिप्स मैंने आज दिया है उस टिप्स को फॉलो कीजिए। एग्जाम क्लियर एंड विथ गुड मार्क्स, एक अच्छे नंबर्स के साथ आपका एग्जाम क्लियर होगा। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो हमारे नंबर पे 7320001907 पे मैसेज कर सकते हो, या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा ऐप पर आप आकर के मैसेज कर लो कि ऐप पर आप लोगों को जो है मटेरियल भी मिल जाता है देखने को कि कैसा क्या है, और वहां से आप लोगों को आंसर भी मिल जाता है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।